बेटा क्या स्टडी किया था हमने लास्ट लेक्चर में? सर अपर बाउंड और लोअर बाउंड चालू करना था। गुड। वॉइस तो आ रही है ना बेटा क्लियर? यस सर। बेटा सुबह से बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ कोई एग्जाम चल रहा है, उसकी वजह से क्या है, पूरा जैमर लगा रखे हैं इन्होंने। कभी मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, कभी मोबाइल से कनेक्ट नहीं होता। शायद मॉर्निंग वाले लेक्चर में भी दिक्कत आई होगी। हाँ बेटा, कोई दिक्कत आई थी मॉर्निंग वाले लेक्चर में? नहीं आई थी? No, sir. चलो गुड। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने स्टडी किया बेटा मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। कुछ ऐसी पढ़ते हैं ना, 4 वर्ड। Yes, sir. वेट करना है किसी और का या स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ अभी 10-15 ही हैं। सुबह भी इतने थे क्या? No, sir. चलो देखो इसे, इस पे मैंने अप्लाई किया। ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये लीस्ट एलिमेंट, इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट 12 और इसमें लीस्ट एलिमेंट 1। इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। No, sir. ठीक है, ये तो अच्छे से क्लियर हो गया ना? बता देना यस आगे जो सर। हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो इसी के ऊपर बेस है। पूरा लेटिस इन्हीं 4 वर्डों के अराउंड घूमेगा। मैं 2 और टेक्निकल नाम बताऊंगा जब लेटिस हम स्टार्ट करेंगे। 2 और टेक्निकल नेम बताऊंगा। सिर्फ इतना है लेटिस की डेफिनेशन में कि एवरी पेयर ऑफ 2 वर्टेक्सेस हैविंग देयर एलयूबी एंड जीएलबी। अब ये दोनों क्या होते हैं उसके लिए हम सब बेसिक कर रहे हैं हम लोग कवर। ठीक है, बहुत सिंपल होता है लेटिस, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। लेकिन स्टूडेंट लास्ट में आके थोड़ा सा क्या हो जाता है कि बहुत सारे लॉजिक हो जाते हैं, तो वो देखने में गलती कर जाता है। तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, देखेंगे कि कोई गलती ना हो। तो इसलिए जो भी कंसेप्ट है उसे ठीक से रिमेंबर रखना, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और साथ में उसमें लगा रखा है सब्जेक्ट का नाम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। तो लॉजिक्स बहुत सारे हो जाएंगे हमारे पास, बहुत लॉजिक हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट अपने लॉजिक खुद भी क्रिएट करते हैं। तो उन सारे लॉजिक्स को, जब तक आपको सारे लॉजिक क्लियर नहीं है, तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 पेज भी भर सकते हैं। और हो सकता है आप 3 लाइन में भी पूरा कंप्लीट कर दे क्वेश्चन। 3 लाइन का मीनिंग भी वही होगा जो 3 पेज में आपने लिखा होगा। कोई बुक अगर आपने प्रीफर की हो तो आपने देखा होगा कि वो पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या करेगा, पूरा थ्योरी से भर देता, पूरा 1 पेज की पूरी उसने थ्योरी लिखी। और उस थ्योरी का मतलब वही होता है जो हमने 3 लाइन में एक्सप्लेन किया। तो दोनों का प्रेजेंटेशन है अपना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रेजेंटेशन है, अगर जितना मैथमेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो आपको स्टेटमेंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट बनाएंगे, अपनी स्टेटमेंट्स देते जाएंगे, तो आपको बहुत सारे स्टेटमेंट लगेंगे कंक्लूजन तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसलिए लॉजिक्स बनाओ, और लॉजिकली आप लोग यदि स्टेटेड करते हो, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो तो वैलिड हो जाता है। चलो आज हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन तो बताई थी मैंने कि मैक्सिमल एलिमेंट में क्या होता है, वो वाले एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, टॉप पर होते हैं। ठीक है, डायग्राम में उनके ऊपर कोई भी नहीं होता। और मिनिमल एलिमेंट वही होता है जो आपके बॉटम में होता है, उससे नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं होता। लिखा ना, देर इज नो सच बी बिलोंग्स टू द सेट सच दैट बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए आपके पास इस पोसेट के सारे एलिमेंट, उनसे छोटा कोई भी नहीं है। ठीक है,
मैक्सिमल एलिमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिए थे इसमें। हाँ बेटा, वॉइस जा रही है बेटा? Yes, sir. तो इसमें चेक कर लो मैक्सिमल एलिमेंट 12, 20 and 25. गुड, ठीक है। 12, 20 और 25। और मिनिमल एलिमेंट 2 and 5. 2 एंड 5, गुड, ठीक है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट भी बता दिया था मैंने। वो एलिमेंट जिसका सब उससे रिलेटेड होते हैं, सारे एलिमेंट उससे रिलेटेड होते हैं। और लीस्ट एलिमेंट वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो सबके साथ रिलेटेड होता है। जैसे आपके पास 100 वाला क्वेश्चन था, 100 वाला, उसमें क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 100, 100 सभी नंबरों से, बाकी सारे नंबरों से डिवाइड हो जाता है। और 1 हमारे पास लीस्ट एलिमेंट था, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। चलो बेटा, अब यहाँ से हमें बेटा स्टार्ट करना है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ठीक है, मेरे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एक सबसेट है। ठीक से देखना बेटा प्रॉब्लम को। मेरे पास एक सबसेट है, जैसे मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि B1 है मेरे पास, उसमें 2 एलिमेंट है। इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगा? किसकी बात करी मैंने? A की और B की, यानी कि मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। इसका लोअर बाउंड क्या होगा और इसका अपर बाउंड क्या होगा? यानी कि मेरे पास इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है मेरे पास? 2, A और B। ठीक है, मुझे वो सारे एलिमेंट कंप्यूट करने हैं, यानी कि x रिलेटेड होना चाहिए किसके साथ? इस सेट के साथ, यानी कि B1 के साथ। यानी कि मुझे वो सारे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जो कि x रिलेटेड हो। इस सेट में 2 ही एलिमेंट हैं, x रिलेटेड विद A और x रिलेटेड विद B। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी? x जो होना चाहिए वो दोनों एलिमेंट के साथ में रिलेटेड होना चाहिए। और अगर मैं लिखता हूँ x रिलेटेड विद a, तो यानी कि x नीचे होगा और a क्या होगा? ऊपर होगा। क्या a और b से नीचे कोई भी एलिमेंट है? No, sir. तो इसका बेटा, इसे कहते हैं हम लोग लोअर बाउंड, क्योंकि हम नीचे की तरफ ढूंढ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं लोअर बाउंड। तो देर इज नो सच x, ठीक है, देर इज नो सच x विच इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सेट। ठीक है, कोई x हमारे पास ऐसा है ही नहीं, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 5। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. अब मैं बात करता हूँ सी, डी और ई, इन तीनों एलिमेंट की बात करता हूँ। सी, डी और ई, इन तीनों एलिमेंट को मैंने पकड़ लिया। ठीक है, इन 3 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो बेटा, ए की बात करता हूँ मैं, तो लोअर बाउंड हमेशा नीचे की तरफ मिलेगा। तो देखो, ए रिलेटेड विद सी, ए रिलेटेड विद सी है या नहीं है? है। Yes, sir. क्या ए रिलेटेड विद डी है? यस, ठीक है। ए रिलेटेड विद ई है, तो क्या मिला है? यस। तो ए किस में होगा आपके लिए? उसके लोअर बाउंड में। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास? एक सेट बनाया मैंने जिसमें लिखा ए क्या होगा? लोअर बाउंड ऑफ सी, डी एंड ई। बात समझ में आया? Yes, sir. सिमिलरली बी को चेक करो, बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड Yes, टू डी, sir. बी Yes, रिलेटेड टू sir. ई। तो बी भी क्या होगा? इसके लोअर बाउंड में। बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, यस वरना सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? अब No, sir. मैं एक और एलिमेंट देखना चाहता हूँ, सी। सी रिलेटेड टू सी, सी रिलेटेड टू सी, और सी रिलेटेड टू डी, और सी ऑल्सो रिलेटेड टू ई।
तो सी भी किस में होगा, लोअर बाउंड में। बात समझ में आई? तो आपके पास इस सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 3। क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर बेटा। सी लोअर बाउंड में कैसे हो सकता है, उसके नीचे तो ए और बी है ना। तो बेटा लोअर बाउंड में नहीं होगा। मेरे पास लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो सी रिलेटेड टू सी, सी रिलेटेड टू डी, सी रिलेटेड टू ई। तो सी किस में आ गया, लोअर बाउंड में हो गया कि नहीं हो गया? ओके सर। ठीक है। सिमिलरली ए के लिए भी किया, सिमिलरली बी के लिए करोगे तो बी भी तीनों एलिमेंट से रिलेटेड मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग लोअर बाउंड। ठीक है। तो ये ए बी सी क्या आ गया आपके पास, इसका लोअर बाउंड। जितने भी सेट के एलिमेंट है उन सबके साथ में रिलेशन होना चाहिए उसका। अब मैं चेक करता हूं क्या डी भी हो सकता है क्या। तो देखो डी रिलेटेड विद डी। ठीक है। डी नॉट रिलेटेड विद ई। तो क्या आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। तो नो यानी सर। कि डी, यानी कि डी नो तो सर। नहीं होगा। सिमिलरली ई की चेक करो, ई नॉट रिलेटेड टू, ई नॉट रिलेटेड टू डी। तो क्या ई हो सकता है? नो सर। नो इससे सर। इससे ऊपर के एलिमेंट की बात करूंगे यदि एफ की, तो रिवर्स तो चलता नहीं है। एफ नॉट रिलेटेड टू डी, जी नॉट रिलेटेड टू ई, एच नॉट रिलेटेड टू डी, क्योंकि ऊपर तो मिलेगा ही नहीं, हमेशा लोअर बाउंड कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? यस सर। चलो मैं इसे फिर दोबारा से ओपन कर लेता हूं। तो हमने देखो B1 में क्या किया कि नो लोअर बाउंड, कोई लोअर बाउंड हमको यहां पर नहीं मिला। ठीक है। अगर B2 की बात करें तो B2 में हमने अभी चेक किया लोअर बाउंड, तो क्या क्या मिला हमको, C, A और B। बात समझ में आ गई? और B में हमको कोई भी लोअर बाउंड नहीं मिला। अब दूसरा टर्म्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या, अपर बाउंड। अपर बाउंड कहाँ मिलेंगे हमें, ऊपर की तरफ मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। यस सर। तो देखो मुझे निकालना है ए बी का अपर बाउंड। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से ऊपर देखना है। तो आपके पास होना चाहिए कोई भी सेट का नाम, मैंने यहाँ पर लिख लिया B1, रिलेटेड होना चाहिए x के साथ, और ये x एलिमेंट किस में होगा, अपर बाउंड में होगा। अगर इस सब सेट के सभी एलिमेंट x से रिलेटेड हों। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, ए रिलेटेड टू x होना चाहिए। और कौन सा एलिमेंट है इसमें, बी, तो बी ऑल्सो रिलेटेड विद एक्स होना चाहिए। वो सारे एक्स का समेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके लिए, अपर बाउंड। बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो अब देखो मेरे पास सी एलिमेंट को मैं पिक करता हूँ, सी एलिमेंट को। तो क्या ए रिलेटेड विद सी है, क्या ए बी रिलेटेड विद सी है? ठीक है। यस ए सर। रिलेटेड विद सी, बी ऑल्सो रिलेटेड विद सी। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ गया मेरे पास इस सेट में, सी। बात समझ में सी। आई? अब मैं चेक करना चाहता हूं क्या ए रिलेटेड विद ए है। यस। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो अपने साथ तो रिलेशन रहता ही है। क्या क्या बी ऑल्सो रिलेटेड विद ए? नो सर। नो। नो सर। यानी कि हमारे, तो हमारे लिए क्या ए हो सकता है इसका पार्ट, नहीं हो सकता है। नो सिमिलरली सर। बी, क्या बी हो सकता है, नो सर। क्योंकि नो सर। ए नॉट रिलेटेड टू बी। बात समझ में आया? तो अब मैं कहाँ चलूँ, तो जब भी मैं अपर बाउंड की बात करूंगा तो वो जो ये लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर ऊपर के ही एलिमेंट सब मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर भी चेक कर लिया, यहाँ पर भी चेक कर लिया। देखो डी की बात करो, ए रिलेटेड टू सी और सी रिलेटेड टू डी, तो डेफिनेटली ऊपर के एलिमेंट तो सब ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे आपके पास, अपर बाउंड में। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी बी। ए रिलेटेड टू डी, तो देखो इस वाया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बी रिलेटेड टू डी, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी
हो गया कि नहीं हो गया? क्या ई भी होगा? देखो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से, और ये रही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो क्या मिलेगा इसमें? ई भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। और क्या मिलेगा? क्या एफ भी मिलेगा? डी रिलेटेड विद एफ, तो डेफिनेटली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से क्या मिल जाएगा आपको? एफ भी मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा आपको? जी भी मिलेगा। साथ में आपको क्या मिलेगा? एच भी एच। मिलेगा। बात समझ में आई? यस सर। कोई डाउट इसमें? हाँ बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। चलो, मैं फिर दोबारा से फ्रेश डायग्राम लेके आता हूँ। अब मैं दूसरा सेट पिक करता हूँ। मैंने दूसरा सेट पिक किया, सी डी एंड ई। अब मैं इसका अपर बाउंड निकालने की कोशिश करता हूँ। सी डी और ई, सी डी और ई, ठीक है, सी डी ई, इन तीनों का। तो बताओ कि कहाँ मिलेगा? इनसे ऊपर ही मिलेगा। क्या ए और बी के लिए चेक करने की जरूरत है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, ये तो कभी हो ही नहीं सकते, तो हमेशा अपर बाउंड कहाँ मिलेगा? ऊपर की तरफ को। तो ऊपर की तरफ को भी क्या सी हो सकता है क्या? क्योंकि ये तो डी के नीचे है, ई के भी नीचे है, तो डी नॉट रिलेटेड टू सी, तो सी तो हो ही नहीं सकता। तो डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है और एच हो सकता है। इस तरीके से मैं पॉसिबिलिटीज को क्या करता जा रहा हूँ? रिड्यूस करता जा रहा हूँ। तो मैं चेक करता हूँ क्या डी हो सकता है? तो सी रिलेटेड टू डी, ठीक है। इज ई रिलेटेड टू डी? नो सर। नो सर। तो यानी कि डी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ई हो सकता है? तो मैंने चेक किया, सी रिलेटेड टू ई, ओके। डी रिलेटेड टू ई? नो सर। नो, तो यानी कि आपके लिए ई भी नहीं हो सकता, ना ई होगा ना डी होगा। तो कहाँ चले हम लोग? ऊपर की चले चले, क्या मिल देखे हम लोग? एफ को। अब मैं एफ के लिए चेक करता हूं, क्या सी रिलेटेड टू एफ है? यस सर। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, गुड। डी रिलेटेड टू एफ है? यस सर। ड- क्या ई रिलेटेड टू एफ है? यस सर। तो क्या बन गया आपके लिए? एफ। कोई डाउट? क्या सिमिलरली मैं जी को चेक कर सकता हूं? तो देखो, ई रिलेटेड टू जी, डी रिलेटेड टू जी, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से सी रिलेटेड टू जी। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पर? जी। और क्या मिलेगा? एच। एच। कोई डाउट? नो सर। यानी कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड, दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मैं अब जो लिखा है उसे सबको हटा देता हूँ। तो अब देखते हैं। तो देखो, लोअर बाउंड कुछ नहीं मिला था मुझे, ठीक है, कोई लोअर बाउंड नहीं मिला था B1 का। अपर बाउंड में क्या मिले थे? सभी सी डी ई एफ जी एच, यही लिखा था हमने। और B2 का अपर बाउंड क्या मिला मुझे? एफ जी एच, ठीक है। और लोअर बाउंड क्या मिला था? सी ए बी, ठीक है। सी भी मिला था, ए भी मिला था और बी भी मिला था। तो देखो, इस तरीके से जैसे मुझे डी और ई का कंप्यूट करना, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लोअर बाउंड मुझे नीचे की तरफ मिलेगा और अपर बाउंड कहाँ मिलेगा? मुझे ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास सबसेट है सी डी ई, तो मैंने फिर इसी तरीके से कैलकुलेट किया, ड्रॉ ए लाइन, डी और ई के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे? अबव में ही ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो एनीथिंग अबव द लाइन इज कंसिडर्ड एज अपर बाउंड। इस लाइन के ऊपर जो भी होगा उसे हम लोग किसकी तरह कंसिडर करेंगे? ये अपर बाउंड में आ सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग बिलो द लाइन कंसिडर्ड एज ए लोअर बाउंड। इस लाइन के नीचे जो भी होगा उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? लोअर बाउंड। क्लियर हो गया? जैसे डी और ई,
तो लीस्ट अपर बाउंड, अब एक नया वर्ड आ जाता है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये CTE का भी हमने सेट का हमने सॉल्व किया था। यहाँ तक तो बेटा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। मेरे पास सबसेट है CDE। अभी हमने इसका क्या कैलकुलेट किया था, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, दोनों सॉल्व किए हमने। हाँ बेटा, यस सर। तो बताओगे इसका अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड CD और E का अपर बाउंड क्या मिला था? F। FGH। गुड, FGH। और इसका लोअर बाउंड क्या मिलेगा? ABC। लोअर बाउंड CAB, CANB। ठीक है, इनमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अब मैं एक वर्ड और अटैच करने वाला हूं इसके साथ में। अपर बाउंड को मैंने यू भी लिखा तो मैंने लगा दिया इसमें लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अगर बेटा देखो मैं ये कहता हूं, देखो 2,10 है, 2,10 है। अगर मुझे इसका एल्शियम लेना है, एल्शियम तो समझते हो ना, अगर इसका एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? 2। एल्शियम कितना आएगा बेटा? 2। 2 नहीं आता बेटा, वो HCF होता है, HCF या GCD कहलाता है। सर 10। 10 है, 10। हाँ 10 आएगा। आप सोचो मेरे पास ये है 10 भी है, मेरे पास 20 भी है, मेरे पास 50 भी है और मेरे पास 100 भी है। तो देखो ये क्या है, जो 10 नंबर है 2 से भी 2 डिवाइड्स 10, 10 डिवाइड्स 10, 20 2 डिवाइड्स 20, 10 डिवाइड्स 20, 2 डिवाइड्स 50, 10 डिवाइड्स 50, 2 डिवाइड्स 100, 10 डिवाइड्स 100। तो ये सब क्या हो गए, उसके अपर बाउंड में हो गए। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। कुछ मैंने एक एग्जांपल लिया न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर। मेरे पास एक सेट है 2 और 10, मुझे निकालना है इसका LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब जो निकालते हैं हम लोग, देखो 10 भी आपके पास ऐसा है जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी डिवाइड होता है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, इनमें से लीस्ट वैल्यू निकालते हैं, लीस्ट वैल्यू। ऐसी जब हमने अपर बाउंड हमने कैलकुलेट किया तो हमें क्या निकालना होगा, इसमें लीस्ट नंबर चाहिए हमको, लीस्ट नंबर। यानी कि लीस्ट नंबर यानी कि इन सब में से एक सबसे छोटा नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इन सब में से एक छोटा नंबर चाहिए, जिसको मैं क्या कहता हूँ, लीस्ट अपर बाउंड कहता हूँ। बात समझ में आई बेटा? हाँ बेटा, यस सर। यस सर। तो देखो अब लीस्ट वैल्यू क्या होगी। अगर मैं 10 की बात करूं तो देखो इनमें से एक नंबर ऐसा है, देखो 10 रिलेटेड विद 10, 10 डिवाइड्स 10, 10 डिवाइड्स 20, 10 डिवाइड्स 50 और 10 डिवाइड्स 100। बात समझ आ रही है? आपके पास 10 एक ऐसा नंबर है जो सभी को सेम रिलेशन क्या कर लेता है, डिवाइड्स कर लेता है। तो डेट्स वाई एक्स इज ए लीस्ट एलिमेंट, यानी कि जो 10 है आपके पास क्या हो गया, LCM आ जाता है, LCM। तो हमें क्या करना है, इनमें से एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, इनमें से एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। अब इसी सेट में से अपर बाउंड में से एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है y सच दैट विच इज रिलेटेड टू अपर बाउंड। बात समझ में आया? यानी कि वो क्या होना चाहिए, y रिलेटेड विद होना चाहिए f, y रिलेटेड विद होना चाहिए g, और ये y रिलेटेड विद होना चाहिए क्या, h। अब इस y की 3 वैल्यू हो सकती है, या तो f हो सकता है, या फिर g हो सकता है, या फिर h हो सकता है। इन तीनों में से एक एलिमेंट होगा। अब बताओ वो लीस्ट एलिमेंट है कौन सा? तो मैं देखता हूं, पहले मैं f के लिए चेक करता हूं, f रिलेटेड विद f,
उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एफ रिलेटेड विद जी भी है, यानी कि एफ जो है वो जी से नीचे है, एफ रिलेटेड विद जी, एफ रिलेटेड विद एच। तो आपके पास एफ क्या हो गया, एफ क्या हो गया आपके पास, लीस्ट एलिमेंट। तो इसे हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। हमेशा क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा, या तो एक मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। तो क्या बन गया आपके पास, एफ। बात समझ में आई बेटा, लीस्ट अपर बाउंड यस सर। यानी कि वो छोटी से छोटी वैल्यू जो कि ऊपर हो अपर बाउंड में, उसके जस्ट ऊपर। यानी कि हम बात कर रहे हैं डी और ई के जस्ट ऊपर, यानी कि अपर बाउंड में क्या मिल गया, एफ। ठीक है, तो इसी को कह देते हैं हम लोग लीस्ट अपर बाउंड। बात समझ में आई। अगर मैं जी की बात करता ना, जी की, देखो जी की बात करें तो क्या जी रिलेटेड विद जी तो है, क्या जी रिलेटेड विद एफ है, क्या जी रिलेटेड विद एफ, नो, तो जी नहीं हो सकता नो है। सर। एच की बात करते हैं तो एच रिलेटेड विद एफ, नो, तो एच भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा लीस्ट एलिमेंट मिला आपको, है। क्लियर हो गया। हाँ बेटा, क्लियर होगा। यस सर। बेटा एक ही लाइन का लॉजिक है, सिर्फ उसी को दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। दो तीन न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं उसके ऊपर। चलो एक और वर्ड यूज करें, लोअर बाउंड की वैल्यू निकाली थी आपने, सी ए बी। अभी तो 1 बजे 1:30 बजे तक है बेटा लेक्चर। चलो बेटा मैं फिर दोबारा से लिखता हूँ, वो एक ही स्लाइड पर बहुत सारा लिख देता हूँ। तो आपने देखा था कि लोअर बाउंड आपको क्या मिला था, लोअर बाउंड आपको मिला था, याद है कुछ, सी ए और बी, यही मिला था लोअर बाउंड। यस सर। ठीक है, किसका निकाला था हमने, ये इस सबसेट का, सी डी ई का, सी डी ई का जो हमने निकाला था, सी ए और बी, यानी कि इसके नीचे की तरफ मिलेगा। तो यहां पर निकालते हैं बेटा हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि वो बड़ी से बड़ी वैल्यू किसमें, लोअर बाउंड में, यानी कि इसके जस्ट नियर अबाउट, बड़ी से बड़ी वैल्यू। याद है एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ, Yes, sir. एच सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट, फैक्टर। बस वही है बेटा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हमेशा लोअर बाउंड में हम लोग क्या देखते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, ऐसे तो करते हैं ना हम लोग। जैसे मेरे पास क्या है, देखो ये है मेरे पास 4 और दूसरा नंबर है मेरे पास 20। अगर मैं बात करूं तो देखो 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड 20 कर देता कि नहीं कर देता, क्या 2, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 20। ठीक है, तीसरा नंबर कौन सा होगा आपके पास, 4। तो ये मेरे पास बन गया एक सेट, 4 डिवाइड 4, 4 डिवाइड 20। तो मैं इनमें से कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, जो हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो गई आपके पास, 4। बात समझ आ रही है बेटा। यस सर। बेटा मैं अभी यस सर। थोड़ा सा ही स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया फिर आपको देखने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, अब मैं तुम्हें एलसीएम लेना सिखाऊं या एचसीएफ लेना सिखाऊं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो हमें नहीं सिखाया गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों निकालते हैं, वो इसलिए निकालते हैं बेटा, इन दोनों के ओवर में हम देखते हैं तो ये 3 नंबर मुझे ऐसे मिले कि जो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम दोनों से सॉल्व हो सकती है, 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। तो मैं हमेशा क्या लेता हूँ, इन दोनों में से, तीनों में से, या जो भी सेट मिल जाता है उसमें से वो बड़े से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, जिससे मैं दोनों दोनों में से क्या कर दूँ, दोनों से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लोअर बाउंड मेरे पास है, मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इनमें वो बड़ी से बड़ी वैल्यू, ठीक है, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो बाकी और सारे नंबर से रिलेटेड हो। तो मुझे अब की बार निकालना होता है यहाँ पर y, ये y निकालना है जो इस लोअर बाउंड वाले सेट के साथ में
क्या हो, रिलेशन कैप्चर करे, यानी कि सी रिलेटेड टू वाई होना चाहिए, ठीक है, ए रिलेटेड टू वाई होना चाहिए और बी रिलेटेड टू वाई होना चाहिए। इस सेट के तीन ही एलिमेंट थे, तीनों एलिमेंट मैंने इधर लिख दिया, वो एक सिंगल एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, वो भी किस में से, इसी सेट में से। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, सर क्या सी। बी, सी, गुड, क्योंकि सी रिलेटेड टू सी, सी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी और बी रिलेटेड टू सी। क्या दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है क्या कोई, क्या दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है क्या, सी रिलेटेड टू ए, सी रिलेटेड टू ए, यस सर। यस नो, रिलेशन नीचे की तरफ में चलता है, इसे हम कहते हैं ए रिलेटेड टू सी। हम ऐसे नहीं पढ़ सकते सी रिलेटेड टू ए, ठीक है, तो ओके सी सर। नॉट रिलेटेड टू ए, हमेशा रिलेशन कहाँ कैप्चर होता है, ऊपर की तरफ को, सी रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू सी, बट सी नॉट रिलेटेड टू ए, ठीक है। अब दूसरा देखो, क्या बी सी रिलेटेड टू बी, सी नो सर। रिलेटेड टू बी चेक करना है, क्या सी रिलेटेड टू बी है, नो, तो डैश हो सकता है, ना ही ए हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या मिला, सिर्फ आपको सी, केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा जिसको हम कहते हैं जी एल बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो वो क्या निकल के आया आपके पास, केवल सी। और हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड दोनों हमेशा यूनिक होते हैं, ठीक है, नोट कर लेना बेटा, ये हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगर मैं ए और बी, इस डायग्राम की बात करूं, ए और बी की बात करें, तो क्या इसमें कोई लोअर बाउंड में है, नो ए सर। और बी के नो लोअर बाउंड में, सर। तो ना तो नो इसके, सर। ना तो इसके लोअर बाउंड में कोई एलिमेंट होगा, तो क्या इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, क्या इसका कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, नो, नो। नो सर। ठीक, ठीक है। और ए बी नॉट कंपेरेबल, सो द सेट हैज नो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड सी इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड क्या होगा इसका, केवल सी, अपर बाउंड में केवल एक ही एलिमेंट है सी और सी रिलेटेड टू सी, तो डेट्स वाई सी इज अ लीस्ट अपर बाउंड। चलो मैं कुछ न्यूमेरिकल डेटा के साथ में करते हैं। अब इसकी बात करते हैं, ये डायग्राम मुझे दिया हुआ है, क्या कोई लीस्ट एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट याद है, वो एलिमेंट जो सारे एलिमेंटों के साथ में रिलेशन कैप्चर करता है, लीस्ट एलिमेंट कोई नहीं है इसके अंदर। क्या कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, No, कोई sir. ग्रेटेस्ट, ठीक है। चलो ये आ गया मेरे पास अपर बाउंड लोअर बाउंड, वो कुछ मैंने वो ऐसे कॉपी करके आगे भी लिखा हुआ था। चलो लोअर बाउंड की मैंने कुछ टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है, एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए कॉल्ड लोअर बाउंड इफ बी, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ बी इफ बी क्या होगा, स्मॉलर हो किसके साथ, एक्स के साथ, वो सारे एक्स की वैल्यू, जो मैंने वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया जो मैंने आपको बताया था। और इसी तरीके से क्या है आपके पास अपर बाउंड, वो सारी एक्स की वैल्यू, ऐसे लिखा था बेटा हम लोगों ने, ठीक है। तो उसी के बीच में हमने क्या निकाला, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीएलबी। तो बुक में हमेशा जीएलबी के नाम से और एल यू बी के नाम से आपको दिखाई देगा, ठीक है, एल यू बी। तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता है जीएलबी और एल यू बी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा उसने लीस्ट अपर बाउंड एल यू बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जी एल बी। तो याद रखेंगे कि बुक में भी आपको दोनों टर्म्स में मिल सकता है, एल यू बी और जी एल बी। चलो बेटा ये मेरे पास कुछ
न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके लिए सॉल्व करने हैं। अब ट्राई करते हैं। देखो रिलेशन है मेरे पास डिवाइड का, ये डायग्राम तो हमने बनाया ना D100 का। यस गुड। सर। अब मुझे ये सेट लेना है 4 और 5। तो बताओ बेटा इसका लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड क्या होगा। 4 और 5, 4 ये रहा मेरे पास और 5 ये रहा मेरे पास, यानी कि वो सारे नंबर जो 4 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे, वो सब किस में आएंगे, लोअर बाउंड में। तो बताओ। 1 गुड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा। 1 देखो यहाँ पर नंबर है, रिलेशन डिवाइड का है, तो आप इजीली कंप्यूट कर पा रहे हो। लेकिन यहीं ABCD लिख दूं तो वहां मुझे रिलेशन वही सब जो माइंड में जो हम अभी करके आए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक स्टेप ऊपर हो जाता है। इसलिए मैंने कोई न्यूमेरिकल डेटा ऐसा लिया है कि जिसपे आप इजीली कंप्यूट करो। तो आपने देखो नंबर तुरंत ढूंढ के बता दिया कि 4 जो होता है, 1 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है और 5 को भी। क्या 2 हो सकता है क्या भाई, 2 भी तो 4 और 5 के नीचे की लगभग। देखो 2 डिवाइड्स 4 बट 2 नॉट डिवाइड 5, तो 2 नहीं हो सकता, ऐसे तो निकला। ठीक। और यस जो सर। इनसे ग्रेटर नंबर है, यानी कि जो इनसे लेवल पे ऊपर हैं, जो इनके लेवल के ऊपर हैं, वो तो कभी होंगे ही नहीं लोअर बाउंड में। ठीक है। तो अब बताओ 4 और 5 के अपर बाउंड में क्या होगा, यानी कि 4 और 5 के अपर बाउंड में क्या होगा। सर 20 और 100। देखो 20। 10, हाँ देखो 10 हो सकता है 10, हो सकता है 20, हो सकता है 25, हो सकता है 50 और 100, ये हो सकते हैं। तो देखो 4 डिवाइड्स 20, 5 डिवाइड्स 20, तो 20 हो गया। बात तो समझ में आ गई। 10, 5 डिवाइड्स 10 बट 4 कांट डिवाइड 10, तो 10 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा आकाश। यस सर। 25 5 से तो डिवाइड हो जाता लेकिन 4 से नहीं होता। 50 5 से तो डिवाइड हो जाता लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होता। तो क्या बचा उसमें, सिर्फ 100। 100 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो अपर बाउंड में क्या आ गए आपके पास, 2 आइटम आ गए, और लोअर बाउंड में क्या आया, सिर्फ आपके पास 1 आइटम आया। बात समझ में आ रही है बेटा। यस यस सर। सर। अब मुझे निकालना है बेटा इसका GLB और LUB, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। 20 और 100 में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, तो कौन सी सर है। 20। 20, 20 क्योंकि 20। 20 डिवाइड्स 20 और 20 डिवाइड्स 100, सो 20 इज अ लीस्ट एलिमेंट। समझ में आ गया बेटा। तो LUB क्या होगा आपके पास, 20। बात सही है। हाँ बेटा, वरना ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, लोअर बाउंड की। यस सर। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा। अब आपके पास सेट में क्या मिला, सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है। तो एक वैल्यू में से तो 1 रिलेटेड विद 1, तो डेफिनेटली 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 1 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 4 5 का निकाला तो लोअर बाउंड क्या मिला आपको, 1। 10, 1 इज अ GLB। अपर बाउंड क्या मिला, 20 और 100, तो क्या मिला आपको, 20। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा। यस सर। तो बाकी दोनों के कंप्यूट करोगे आप, दिस एंड दिस। ठीक है। अब दोनों के कंप्यूट करो, फिर डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। ओके सर। ट्राई करो 1 मिनट।
हाँ बेटा, हो गया सॉल्व। हाँ बेटा, हुआ सॉल्व। हेलो। हाँ बेटा, वही सारी है ना। यस सर। तो मैच करो बेटा आंसर। 220 और 25, लोअर बाउंड होगा 1, लोअर बाउंड होगा 1। तो 1 कैसे होगा? देखो, 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड 20, 1 डिवाइड 25। अगर 2 मैं पिक करता तो 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 20, बट 2 कांट डिवाइड 25। बात समझ में आती है बेटा? यस सर। ठीक है। तो आपको वो सारे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जो इन तीनों को डिवाइड कर दें। तो वो क्या मिलेगा? सिर्फ आपको 1, उसके अलावा कुछ मिलेगा क्या? तो वही लीस्ट है, वही अप बेस्ट है, वही ग्रेटेस्ट है। तो एक मैसेज आपको सिलेक्शन करना, तो क्या मिल गया? 1 आपको क्या मिल गया? GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है। अगर आपके पास रिलेशन डिवाइड का हो, अगर रिलेशन डिवाइड का हो, तो जो HCF है, HCF, या आपने पढ़ा होगा GCD, को सुना है? HCF या GCD, वही होता है हमारे लिए GLB, अगर रिलेशन डिवाइड का है तो बता मुझे 220 और 25 का HCF या GCD क्या होगा? हाँ बेटा, वरना ठीक है बेटा। हेलो। हाँ यस बेटा, सर। कोई रिप्लाई? ठीक। अपर बाउंड में क्या होगा? यस सर। अपर बाउंड में क्या क्या होगा? तो अपर बाउंड में देखना है कि 220 25, तो 25 हो सकता है क्या? नो 2 नॉट सर। डिवाइड 25, तो 25 नहीं हो नो सकता। सर। तो क्या, किसको चेक करें? 50 को। तो 50 से तो 50 और 100। बेटा, अगर 50 की बात करें तो 20 डिवाइड्स 50, नो सर सॉरी सॉरी। तो 50 भी नहीं होगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ 100। तो 100। क्या मिला अपर बाउंड में? 100। तो LUB क्या मिलेगा आपको? 100। तो LUB जो एलसीएम निकालते थे ना हम लोग, LCM, अगर डिवाइड का रिलेशन है तो LCM ही होता है LUB। तो बताना जरा तीनों का एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों। तो हम लोग लेते हैं ना 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 25। तो एलसीएम लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ मल्टीप्लाई करके सब कुछ निकाल देते हैं। तो एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम। ठीक है। यस सर। अब देखो बेटा, 2 और 10 में क्या होगा? 2 और 10 में, ये है मेरे पास 2 और ये है मेरे पास 10। 2 और 10 में क्या होगा? सर लोअर बाउंड तो 1 ही होगा। सर लोअर गो, बाउंड विल बी 1। बस केवल 1? क्या 2 नहीं हो सकता? चेक करो। 2 डिवाइड्स 2, यस सर। 2 डिवाइड 10। 10 तो ऑल्सो। 2 ऑल्सो 1, 2, ये होगा आपके पास क्या? लोअर बाउंड। अपर यस बाउंड सर। में क्या? अपर बाउंड में क्या होगा? फिर LUB 20 हो जाएगा। है, तुमने तो सब कुछ सॉल्व कर दिया। पहले ये तो अभी निकाला बेटा हमने, केवल लोअर बाउंड निकाला अभी। ठीक है। अभी निकाल रहे हम लोग अपर बाउंड। अपर बाउंड में क्या क्या आएगा? सर 20 एंड 100। क्या 10 मिलेगा? 2 डिवाइड्स 10, 10 डिवाइड्स 10।
20 होगा क्या? 2 डिवाइड्स 20, 10 डिवाइड्स 20। ओके, ठीक है। क्या 50 होगा? क्या 50 होगा? 2 डिवाइड्स 50 और 10 डिवाइड्स 50, दोनों डिवाइड कर देते ना 50 को। क्या Yes, 100 भी sir. होगा? क्या 100 Yes, भी होगा? sir. और कोई वैल्यू? 4 नहीं हो सकती, 25 नहीं हो सकती, तो बचा ही क्या? कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया? अब मुझे क्या निकालना है? जो मैंने लोअर बाउंड निकाला है, इसमें निकालना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इनमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो आपको क्या कर दे, दोनों से डिवाइड हो जाए। तो कौन सी होगी वैल्यू? 2, 1 Sir, रिलेटेड 2. टू 2, तो जीएल भी क्या मिला आपको? 2। यहां पर आपको क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि एल यू 10. बी। गुड। तो मैंने बताया कि अगर रिलेशन डिवाइड का हो तो एल यू बी ट्रीटेड एज ए एल सी एम, और ये किसकी तरह काम होता है आपके लिए? जी सी डी, या तो जी सी डी कह लो, या फिर कुछ लोग कहते थे एच सी एफ। HCF. ठीक है, जिस भी टर्म में पढ़ाओ। हालांकि एक स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज था एच सी एफ में और एल सी एम में, तो वो एल सी एम को भी एच सी एफ वाला चीज बता रहा था। वो कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, एक बार देखेंगे तो रिवाइज हो जाता है कि एच सी एफ कैसे निकालते हैं, एल सी एम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कई टेक्निक थी उसमें। चलो अब एक और देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम भी बने। इसमें 4 है, 10 है, 25 है। 4 है, 10 है, 25 है। ये 3 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो पता नहीं बेटा मैंने स्लाइड अपडेट की है या नहीं की है, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ठीक है, मुझे नहीं पता बेटा कि ये आंसर सही है नहीं सही है। अभी हम लोग आपके साथ में बैठ के कैलकुलेट करेंगे, शायद मैंने अपडेट कर दी होगी, क्योंकि मेरा सिस्टम तो चल ही नहीं रहा है कभी। ठीक है, नो वो सर, तो अपडेट जैमर लगा। अब चेक करते हैं, देखो 4, 4, 10 और 25, इसके लोअर बाउंड में क्या होगा? 4, 10 और 25, इसके लोअर बाउंड में क्या होगा? क्या 4 हो सकता है? 4 नॉट रिलेटेड टू 10, 10 नॉट रिलेटेड टू 25, और 25 नॉट रिलेटेड टू 10 और या 4, यानी कि ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। तो लोअर बाउंड में क्या होंगे? इनसे नीचे वाले एलिमेंट हो सकते हैं। तो 2 की बात करते हैं, 2 related to 4, 2 related to 10, but 2 not related to 25, तो 2 तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बेटा जितने अच्छे से तुम ये 2-3 Yes, न्यूमेरिकल sir. समझ लोगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक लाइन का लॉजिक बता दूंगा, वही आपको काम करना होगा। तो आपने देखा कि 2 नॉट रिलेटेड टू 25, तो 2 नहीं हो सकता। तो देखो 5 की बात करें, 5 हो सकता है क्या? 5 नॉट रिलेटेड टू 4, तो बेटर है कि हम एक सेट के सभी एलिमेंट को ये चेक करें कि वो रिलेटेड है या नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसका कन्वर्स करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम कंट्राडिक्टी ढूंढते हैं कि 2 क्यों नहीं होगा। ये नीचे तो है, 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 नॉट रिलेटेड टू 25। अगर 2 नॉट रिलेटेड टू 25 तो 2 तो हो नहीं सकता। 5 नॉट रिलेटेड टू 4, तो 5 भी नहीं हो सकता। तो क्या मुझे कोई लोअर बाउंड मिला? और कोई नीचे एलिमेंट है? और कोई नीचे No, sir. एलिमेंट ही नहीं है। तो यानी कि इसका लोअर बाउंड क्या हो गया? 5। बात समझ में आई बेटा? अगर लोअर बाउंड 5 है तो इसी 5 में से, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। तो क्या उसमें कोई जीएलबी होगा? No, sir. ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटा अपर बाउंड की। इनका अपर बाउंड क्या होगा? एक ऐसा एलिमेंट जो 4 से भी रिलेटेड हो, 10 से भी रिलेटेड हो और 25 से भी ऐसी, उसी को तो कहते हैं हम लोग। ठीक है, 12 की बात करते हैं। ऊपर क्या मिलेगा? 12। क्या 12 रिलेटेड टू 10 है? नो, तो 12 नहीं हो सकता। 20 की बात करें, वो 4 के ऊपर तो है, 10 के रिलेटेड तो, लेकिन 25 से रिलेटेड नहीं है, यानी कि 20 भी नहीं हो सकता। ना तो इसका अपर बाउंड है, ना इसका कोई लोअर बाउंड है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो क्या इसका एलयू भी होगा?
नो सर। अब देखो बेटा, दूसरा सेट मैंने उठाया क्या, 4 और 20, 4 और 20। 4 और 20, चलो मैंने 4 और 20 पिक किया। ये रहा मेरे पास 4 और ये रहा मेरे पास 20। अब बात करता हूँ मैं इसके लोअर बाउंड की। तो देखो 4 रिलेटेड टू 4 है और 4 रिलेटेड टू 20 भी है, तो 4 इसके अपर बाउंड में हो गया, लोअर बाउंड में हो गया। 2 रिलेटेड टू 4 और 2 रिलेटेड टू 20, तो क्या हो गया, 2 भी हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। यस सर। अपर बाउंड की बात करते हैं, 4 और 20 के अपर बाउंड की। तो ऊपर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, 20 के ऊपर तो देखो यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों में से चेक किया मैंने, देखो 20, 4 रिलेटेड टू 20 और 20 रिलेटेड टू 20, तो अपर बाउंड में क्या आ गया, सिर्फ 20। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब मुझे इस लोअर बाउंड में क्या निकालना, ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो वो क्या निकल के आया मेरे पास, 4। 4 क्यों निकल के आएगा, 2 रिलेटेड विद 4 और 4 रिलेटेड विद 4। ओके। अपर बाउंड केवल एक है, तो चॉइस ही मेरे पास एक है, तो एलयूबी भी क्या होगा, 20। बात क्लियर हो गई? यस सर। अब चेक करो बेटा 5 और 12 के लिए। ये रहा मेरे पास 5 एलिमेंट और ये रहा मेरे पास 12 एलिमेंट। अब इन दोनों का निकालना लोअर बाउंड, यानी कि वो नंबर जो 5 से भी रिलेटेड हो और 12 से भी रिलेटेड हो। कोई है इन दोनों के नीचे? नो सर। तो क्या मिला लोअर बाउंड, 5, तो जीएलबी क्या मिलेगा, 5। अपर बाउंड जो इन दोनों के ऊपर हो, 5 के ऊपर तो बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन 12 के ऊपर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या अपर बाउंड क्या होगा इसका, 5। 0। तो ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अब बताओ कोई यस डाउट है सर। तो? क्या डाउट है? अब कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। चलो मैं एक और, तो यही मैंने समझाने की कोशिश की थी कि देखो जब भी हम लोग निकालेंगे, तो जिस भी पेयर का निकाल रहे हैं तो उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। लोअर बाउंड हमेशा नीचे की तरफ मिलेगा, अपर बाउंड हमेशा ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, चलो ये है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। अब आपके पास है डी ई एफ ए सी बी डी, बताओ पहले कौन सा सॉल्व करोगे? हाँ बेटा, कौन सा सॉल्व करोगे पहले? सर डी एफ। डी ई एफ ही करोगे, 3 एलिमेंट का। चलो यस सर। करो, डी ई एफ का सॉल्व करो। डी ई एफ, तो पहले निकालो इसका लोअर बाउंड, एक ऐसा एलिमेंट जो तीनों के नीचे हो। सर लोअर बाउंड तो 5 आ गया। वेरी गुड, गुड, सही है, तो एलयूबी भी 5 हो जाएगा। वेरी गुड। सर अपर बाउंड भी 5 है। वेरी गुड। ठीक है, अब ए सी की बात करते हैं। ए सी, सर 5 है ए इसमें भी लोअर बाउंड। लोअर बाउंड तो 5 है क्योंकि इन दोनों के नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक है, अपर बाउंड क्या होगा इसका, सर एच। देखो क्या होगा, एच, ओनली एज। ओनली एच, गुड।
ओनली एच, तो एल यू बी भी क्या गया आपके पास एच। व्हाट अबाउट बी डी? सर इसमें लोअर बाउंड तो बी हो जाएगा। वेरी गुड। और अपर बाउंड? सर अपर बाउंड डी। हाँ गुड, डी होगा तो साथ में, जी। क्योंकि बी रिलेटेड टू डी और डी रिलेटेड टू जी, तो डेफिनेटली बी रिलेटेड टू जी। यस क्लियर हो सर। रहा है? यस ठीक है, सर। तो एल यू बी क्या होगा इन दोनों में से? लीस्ट निकालना एलिमेंट, तो क्या निकलेगा वो? डी। डी। तो गुड, बस हो गया, यानी कि कंसेप्ट समझ गए हो। ठीक है, बस बेटा इतना छोटा सा ही कंसेप्ट था, जिसको समझ में आ गया उसे पता है कि ये 30 सेकंड्स के ज़्यादा का काम नहीं है। क्यों आकाश? यस सर। सिर्फ देखना है, डायग्राम देखना आना चाहिए बस आपको, और माइंड में ये रहना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और एंटी सिमेट्रिक को फॉलो करता है। और वहीं से हम स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने क्या किया कि डायरेक्टेड ग्राफ को हमने हैश डायग्राम में कन्वर्ट करा। अब हमको सिर्फ एक हैश डायग्राम मिलेगा और हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो लैटिस है या फिर नहीं है। एक चीज़ और सीखी बेटा हमने कि देर इज सम वे, जिसे हम कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। किसी चीज़ को ये प्रूव करना कि ये ऑल कंडीशन में ट्रू है, तो उसके लिए आपको सारे केस ट्रेवर्स करने पड़ेंगे, लेकिन ये उसको फॉलो नहीं कर रहा, उसके लिए सिर्फ एक कंट्राडिक्टरी वर्ड ही सफिशिएंट है। मैं कह रहा हूँ 100 जो है वो जितने भी नंबर हैं दुनिया के, वो सबको डिवाइड कर देता है। 100 डिवाइड एवरी एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इज इट ट्रू? No, sir. भाई कैसे कह दिया आपने कि नहीं है? या तो प्रूव करोगे या डिसप्रूव करोगे। तो मैं बताऊंगा कि ये आपके पास 333 एक ऐसा नंबर है जो 100 से डिवाइड नहीं होता, तो इसे कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया कि सर देखो ये नंबर है यूनिवर्स का, ये डिवाइड नहीं हो रहा 100 से, तो ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। इसे कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, यानी कि एक नेगेटिव आप एग्जाम्पल दे दो, काम खत्म हो गया बेटा। चलो एक आध न्यूमेरिकल और देखो, ये है मेरे पास, ये निकालो जी एल बी एल यू बी किसका, सी ई का निकालो। सर सी का लोअर बाउंड तो ए है। सी और ई, लोअर बाउंड ए होगा, क्या सी नहीं हो सकता? सर यस सर एसी। सी होगा। ए और सी दोनों होगा। यस तो सर। उसने क्या मांगा, उसने जानते पता क्या मांगा है तुमसे? सिर्फ जी एल बी की वैल्यू मांग रहा है, आपकी बार लोअर बाउंड नहीं कैलकुलेट करवा रहा है, सिर्फ आपको क्या पूछा है, जी एल बी। अब बताओ ए होगा कि सी होगा? यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सर सी होगा। गुड, गुड, सी होगा। ऐसे ही अपर बाउंड बताना है, तो अपर बाउंड में क्या होगा? अपर बाउंड में ए भी होगा, जी भी होगा, एफ भी होगा, आई भी होगा, एच भी होगा और जे भी होगा, ये सब होंगे। लेकिन मुझे क्या निकालना? सिर्फ लीस्ट अपर बाउंड। सी और ई का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? सिर्फ ई। वेरी गुड, ठीक है। सिमिलरली आपको बी आई के लिए कंप्यूट करना है। तो देखो स्लाइड्स में ऐसे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आप एक बार स्लाइड को ओपन करना, उन स्लाइड्स को डाउनलोड करो, एक बार व्यू करो, 4-5 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लियर हो बेटा? ओके सर। यस यस सर। सर। जब हम कल मिलेंगे तो प्रैक्टिस करके मिलेंगे। लेकिन मेरा नुकसान हो गया क्योंकि मेरा पहला लेक्चर अच्छा नहीं गया, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, और कल दोनों का क्या है, ट्यूटोरियल है, तो वो लोग पीछे चल रहे हैं, तुम लोग आगे निकल आए, वरना दोनों ही बैलेंस पे चलते तो अच्छा, मतलब हम लोग बड़ी चीज़ करने वाले थे आगे। हम लोग मतलब थोड़ा सा नुकसान हो गया, उन्हें थोड़ा सा पहले ये कराना पड़ेगा मुझे लोअर बाउंड, तब जाके। देखो सिर्फ मुझे ये करना होता है, सिर्फ एक लाइन में ये आते हैं क्वेश्चन, ये कि ये जो डायग्राम दिया हुआ ये लेटिस है या नहीं है, बस इतना फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। चलो आज के लिए काफ़ी करते हैं।
ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है सर, बेटा। गुड आफ्टरनून सर। सही।